हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, ये मेमोग्राफी रूम का है। यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले पे देखेंगे कि जब एक ब्रेस्ट को स्कैन किया जाता है मेमोग्राफी रूम के अंदर एक्सरे की मदद से, तो किस तरीके से उसका इमेज आपके डिस्प्ले पे आता है। ये जो हमारे पास आप मशीन देख रहे हैं, ये एडवांस मशीन है जो डीआर सिस्टम की तरह यूज होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो आपका इमेज आता है किस तरीके से होगा। जनरली मेमोग्राफी में दो प्रकार का व्यू आता है, एक होता है एमएलओ और दूसरा होता है सीसी। एमएलओ का मतलब हो गया मीडियो लेटरल ऑब्लिक, और उस जो सीसी है वो क्रेनियो कॉर्डल का होता है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास कोई नया पेशेंट आएगा तो हम इस तरीके से पेशेंट का आईडी वगैरह डालने के बाद सब कुछ उसमें जो है सो पुट करते हैं, जो हमारा डिस्प्ले होता है वहाँ पे, ताकि सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहे। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको कोई फैक्टर वगैरह सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो मशीन अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वहाँ जो ट्यूब होता है एक्सरे निकलने वाला, वो जिस तरीके से एडजस्ट होगा, जितने भी एंगल पे होगा, है ना, उस अकॉर्डिंग अपने आप ही उसमें जो है फैक्टर सेट हो जाता है। जब एक्सपोजर देते हैं मेमोग्राफी में, तो यहाँ ऊपर दो बटन है, उसको एक साथ क्लिक करना होता है, नहीं तो नीचे एक बटन होता है, उसको आप पैर से क्लिक दबा सकते हैं और एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोज हो जाएगा। अब ये पैडल है, इस पैडल का यूज़ हम लोग ब्रेस्ट को जो है सो कंप्रेस करने के लिए करते हैं, और हर एक पेशेंट का अलग अलग ब्रेस्ट साइज होता है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है पैडल को चेंज भी करते हैं कई बार। अब यहाँ मशीन का फंक्शन देखिए थोड़ा सा, ये जो है कुछ यहाँ पे फंक्शन के लिए बटन वगैरह दिया हुआ है, स्विच है ना। अब हर एक स्विच का अपना अपना काम है। कुछ स्विच का काम ये होता है कि ब्रेस्ट का जो है पैडल उसको नीचे करता है, उसको कंप्रेस करता है। ठीक है, कुछ स्विच मशीन को पूरा एंगल देता है, किस एंगल पे लेना है। जनरली हम लोग 45 डिग्री एंगल का यूज करते हैं, कब, जब हमें व्यू लेना होता है एमएलओ। ठीक है, तो उस समय में हम लोग 45 डिग्री एंगल का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर में एक जो है सो लाइट जैसा दिखेगा, मैं दिखाऊंगा एंड में कि किस तरीके से जब हम एंगल देते हैं तो वो चेंज होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये इनबिल्ट कैसेट आता है, जैसे डीआर सिस्टम में होता है ना, इसी तरीके से इसमें होता है। आप यहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने आप ही जो है सो फिल्मिंग जहाँ पे हम लोग उसका फिल्मिंग करेंगे वहाँ पे डिस्प्ले पे चला जाता है। अब ये पैडल ऊपर नीचे इस तरीके से होता है, उसके लिए अलग से बटन होता है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, और करना पड़ता है क्योंकि हर एक पेशेंट का अलग अलग ब्रेस्ट साइज होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, बाकी ये रह गया। और अभी जो है हम आपको मशीन दिखाएंगे किस तरीके से होता है पूरा प्रॉपर, जो एंगल कैसे चेंज होता है। जब हम एंगल चेंज करते हैं तो उसका डिग्री कैसे हमें जो है सो मिलता है। ये उसका ट्यूब है जहाँ से एक्सरेज निकलता है, पूरा एकदम से सेंटरिंग के लिए लाइट निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिमेशन रेज निकलता था वहाँ से। देखिए अभी जैसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं ना, तो ऊपर में आपको जो है सो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। देखिए ये एंगल चेंज हो रहा है, जितना एंगल पे हम ले जाएंगे उतना एंगल उस पर चेंज होगा। तो उसके लिए फंक्शन के लिए बटन होता है। ठीक है, पूरा ये आप देख रहे हैं सारा मशीन है ऊपर नीचे करने के लिए। देखिए एक बार आपको करके दिखाते हैं कैसे अप एंड डाउन करेंगे, उसके लिए अलग अलग बटन होता है। एंगल देने के लिए भी यहाँ पे अलग स्विच होता है, बटन होता है ना, उसको आप प्रेस करेंगे। अब आइए चलते हैं फिल्मिंग रूम में। ये रहा आपका, देख सकते हैं आप कैसे फिल्मिंग होता है मेमोग्राफी के अंदर। बहुत तरीके से बारीकी से इन सब चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग जनरली करते हैं अगर जो ब्रेस्ट के अंदर कोई कैंसर है, कोई नोड्यूल है, लंप है, तो इन सब चीज़ों को स्कैन करने के लिए, या रूटीन बेसिस पे भी कई बार करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस सब जो फिल्मिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से करें, बारीकी से करें, ताकि मिस्टेक ना हो। इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है मेमोग्राफी।